देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान। केदारनाथ बद्रीनाथ के अलावा दूसरे मंदिरों का करें रुख। कुमाऊं मंडल के 11 मंदिरों को सर्किट में किया गया शामिल। चारधाम यात्रा में बढ़ी भीड़ से परेशानी। बढ़ती भीड़ बनी सरकार के लिए के लिए मुश्किल। तंग श्रद्धालु पंच बद्री पंच केदार के मंदिरों में भी करें दर्शन। कुमाऊं मंडल के 11 मंदिर भी शामिल किए गए। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया। दूसरे मंदिरों का भी रुख करें श्रद्धालुओं से उन्होंने कहा है कि दूसरे मंदिरों का भी रुख करें। कुमाऊं मंडल के 11 मंदिरों को सर्किट में किया गया शामिल। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ से चिंता बढ़ी है। बढ़ती भीड़ बनी सरकार के लिए मुश्किल। तो सतपाल महाराज का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ परेशानी का सबब बनती जा रही है और बढ़ती भीड़ बनी सरकार के लिए मुश्किल। और इस मुश्किल से तंग वो आ गए हैं। श्रद्धालु पंच बद्री पंच केदार के भी दर्शन करें। इसके अलावा बाकी जगहों के भी दर्शन करने के लिए बात उन्होंने कही है। और साफ तौर पर सतपाल महाराज ने कहा है कि और जगहों का भी दर्शन करें क्योंकि चारधाम यात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती भीड़ कहीं ना कहीं चिंता का विषय वो समझ रहे हैं और सरकार के लिए मुश्किल भी ये हो रहा है। श्रद्धालु पंच बद्री पंच केदार के मंदिरों में भी दर्शन करें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ये बड़ा बयान सामने आया है। केदारनाथ बद्रीनाथ के अलावा दूसरे मंदिरों का भी रुख करें और सतपाल महाराज ने यह बयान दिया है। ये मानना है कि रजिस्ट्रेशन में जितने आदमी आप अलाउ कर सकते हैं उतने ही आदमियों को स्वीकृति दें। बाकी जो है धीरे धीरे उसको आप करते रहें। तो मैंने आज जावलकर जी से भी बात की और उनसे कहा कि आप जाकर के सीधे इसको देखें। और निश्चित रूप में भीड़ बहुत ज्यादा आई है। आपको पता ही है नीचे गर्मी हो रही है, सब हिमालय की तरफ जाते हैं। तो निश्चित रूप में उनके स्वागत का हमने प्रबंध किया हुआ है, इंतजामात किए हुए हैं। पर भीड़ बढ़ गई है तो उसको जैसे ही वो निकासी हो जाएगी लोगों की, लोग चले जाएंगे। और थोड़ा हम ये चाहते हैं कि टूरिज्म को डाइवर्सिफाई भी किया जाए। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेरा ये मानना है कि रजिस्ट्रेशन में जितने आदमी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से सतपाल महाराज ने बयान दे दिया है, पर्यटन मंत्री ने कहा है कि जो भीड़ है वो ज्यादा बढ़ रही है। चारधाम यात्रा के अलावा और जगहों का भी रुख करें क्योंकि 11 मंदिर इसमें शामिल किए गए हैं, वहां भी श्रद्धालु जाएं, उनसे उन्होंने कहा है। और सरकार के लिए मुश्किल का वक्त है जब श्रद्धालु एक ही मंदिर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए चारधाम की यात्रा 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई थी, जिसके बाद अगर स्थिति की बात करें तो आलम यह है कि चारों धामों पैर रखने तक की जगह नहीं है। श्रद्धालु काफी उत्साहित है चारधाम यात्रा को लेकर के, लेकिन जो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है वो सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का पेच है। क्योंकि मुख्य रूप से श्रद्धालु तो उमड़ रहे हैं लेकिन व्यवस्थाएं हमारे पास पर्याप्त नहीं है। इससे पहले भी जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चारधाम की यात्रा को धीमा करेंगे। इस बात अब उसके बाद जो है इनका ये बयान सामने आया है कि अब वो चाहते हैं कि श्रद्धालु जो चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं वो चारधाम की यात्रा के इतर जो अन्य सर्किट्स बनाए गए हैं, 11 गढ़वाल मंडल के मंदिरों को शामिल किया गया है, 11 कुमाऊं मंडल के मंदिरों को शामिल किया गया है, तो इन मंदिरों यानी इन सर्किटों में भी शामिल हो। तो इसको लेकर के भी लगातार कोशिश किया जाए। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कल के बयान से और आज के बयान, दोनों बयानों पर अगर हम जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार इस बाबत जो कह सकते हैं कि लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही है उससे सरकार परेशान हो गई है। सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। यही वजह है कि अब वो लगातार श्रद्धालु से अपील कर रहे हैं कि कम संख्या में आए, अपना मेडिकल चेकअप करा करके आए, यात्रा शुरू करने से पहले वहां रुकें। तो सरकार भी चाहती है कि जो लगातार भीड़ हो रही है उस भीड़ पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके। तो इसको इस बात कोशिश भी की जा रही है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चारधाम की यात्रा काफी बृहद स्तर पर हमेशा सरकार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि लगातार बढ़ती भीड़ से सरकार जो है काफी अधिक परेशान हो गई है। यही वजह है कि अलग अलग तरह के बयानबाजी दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो चारधाम में आने वाली यात्रियों की संख्या की अगर हम बात करें तो करीब 6 लाख का आंकड़ा जो है पार हो चुका है। तो वहीं ओवरऑल करीब 15 लाख से ज्यादा के श्रद्धालु जो है यहाँ पर चारधाम की यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जी
बिल्कुल, तो श्रद्धालु जिस तरह से बढ़ रहे हैं वैसे ही सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ रही है रोहित, और यही वजह है कि अब पर्यटन मंत्री ने खुद कह दिया है आकर कि श्रद्धालु और मंदिरों का भी रुख करें क्योंकि यहां भीड़ ज्यादा बढ़ रही है और ये सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से बयानबाजी सतपाल महाराज कर रहे हैं तो साफ जाहिर की राज्य सरकार खुद परेशान हो गई इसको लेकर के। पर्यटन मंत्री का यह बयान है और पर्यटन मंत्री साफ शब्दों में इस बात को कह रहे हैं। कल भी उन्होंने एक ही बात को जिक्र किया था कि राज्य सरकार जो है चारधाम की यात्रा को धीमा करना का प्रयास करेगी या फिर धीमा करेगी। तो वहीं आज फिर उस बात को दोहराते हुए उनका कहना है कि फिर जो चारधाम की यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं वह चाहते हैं कि यात्री जो है डाइवर्सिफाई हो, यानी कि उत्तराखंड में तमाम अन्य मंदिर भी हैं जो अन्य सर्किट बनाए गए हैं, उन सर्किटों की ओर रुख करे। तो ऐसे में स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार यानी कि पर्यटन मंत्री खुद इस बात का दावा कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्री जो है अगर चारधाम में ना आकर के अन्य जगहों पर जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं भी एक उत्साह चारधाम को लेकर के है, लेकिन अब वो अन्य मंदिरों में क्यों जाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से वो अगर उत्तराखंड आ रहे हैं और चारधाम की सीजन यानी इस यात्रा के दौरान चारधाम के दर्शन करने आ रहे हैं तो वह अन्य मंदिरों की ओर रुख नहीं करेंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार को व्यवस्था मुकम्मल करने के बजाय वह बयानबाजी से उनको बचना चाहिए था, बल्कि उनको चाहिए कि अब जो चारधाम की हमारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को इस हिसाब से अनुरूप में तय किया जाए जिस हिसाब से लगातार लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। अभी तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और यही वजह की सरकार लगातार चिंतित नजर आ रही है कि यही भीड़ अगर लगातार आती रही तो आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक 44 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी बीते दिन भी जो है 2 श्रद्धालुओं की मौत केदारनाथ धाम में हुई है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के मरने का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी इधर अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम में खासकर क्योंकि वहां मुख्य पर्व वहां सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, तो ऐसे में केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं पर अगर हम जिक्र करें तो फिलहाल वहां ऐसे तमाम वो व्यवस्थाओं का अभाव है जिसके चलते श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई चरम सीमा पर केदारनाथ धाम में है। महंगाई भी नहीं कहेंगे बल्कि यह कहेंगे कि जो स्थानीय व्यापारी हैं वह व्यापारियों की लूट खसुर काफी अधिक देखी जा रही है। जो भी श्रद्धालु वहां जा रहे हैं पानी की कीमत तो वहां पे आसमान छू रही है। जो 20 रुपए की पानी की बोतल है वहां पर उनसे 35 से 40 रुपए लिया जा रहा है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों में भी मनमानी कीमत जो है वसूली जा रही है। जी बिल्कुल, तो ये जो वसूली जा रही है यही वजह है कि तमाम व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं श्रद्धालुओं के लिए परेशानियों का सबब ये खुद व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ